कि यहाँ से बीजेपी हार जाएगी ना। क्योंकि यहाँ से हमेशा जीतती थी। हम अयोध्या वासियों के ऊपर गलत कमेंट कर रहे हैं, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कैसा लगा था जब ये पता चला कि अयोध्या सीट जमा की गई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रही अपनी कर नहीं पाए। सांसद जी थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और अगर योगदान ना होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कह रहे हैं आप। समझे, इसी वजह से आज वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। नहीं, ये तो उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार बनेगी। शहर वालों जो अब आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। बीजेपी जो हारी है वो गांव देहात से हारी है, शहर से नहीं हारी है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। देश में एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में वापसी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि एनडीए की सरकार बन गई है। हालांकि पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिला है। इस बार उत्तर प्रदेश में तगड़ा खेला हुआ है, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ख़ास तौर से एक ऐसी सीट जिसका नाम है अयोध्या, और वो सीट बीजेपी इस बार हार गई। 4 तारीख को रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आने के करीब हफ्ते भर बाद भी अयोध्या की सीट पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से हार हुई। और यहाँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं अयोध्या के ही, जिनसे हम जानेंगे जो हार हुई है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या वजह रही है। और बात की जाए तो शपथ ग्रहण के साथ में मंत्रियों का बंटवारा हो चुका है। क्या नाम है भैया? शुएब भैया, अयोध्या जैसी चर्चित सीट का हारना कितना दुखदाई आपको लगा अगर देखा जाए तो? नहीं, दुख की तो बात है ही है, यहाँ से हारना बीजेपी वालों के लिए दुख की बात तो है ही है। लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ ना, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। उसके बाद लोगों का घर मकान तोड़ दिया गया। इतने साल से, कोई 50 साल से, कोई 80 साल से, कोई 100 साल से रह रहा है। लोगों को उजाड़ दिया और फिर उनको मुआवजा भी वो लायक नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए था। बस यही सब कारण था और कोई बात नहीं थी। ये जो घर तोड़े गए थे यही कुछ वजह रहा, और जिनको बेघर किया गया, बस यही सब वजह थी बीजेपी के, जिसकी वजह से बीजेपी यहाँ से हार गई है। जब आप लोगों को रिजल्ट के बारे में पता चला तो उस वक्त क्या आप लोग भी चौंक गए? तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ से बीजेपी हार जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से हमेशा जीतती थी और हमेशा जीती है। इस बार मंदिर भी बनवाया उन्होंने, बनवाया है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मंदिर का भी मुद्दा रहता है, क्योंकि बीजेपी वालों का तो सिर्फ मुद्दा एक ही रहता है, उनका मंदिर का। विकास का कोई उनका मुद्दा रहता ही नहीं, रोजगार पे कोई बात ही नहीं करते हैं वो लोग। इसी वजह से जो है ये सिर्फ इसी वजह से हारते हैं जी। विकास का कोई मुद्दा होना चाहिए ना, रोजगार का होना चाहिए। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं, 3-4 साल से पूरा शहर खुदा है, कहीं पे रोजगार नहीं। जगह जगह खुदा है, काम चल रहा है लेकिन रोजगार नहीं हो रहा है ना। हाँ, क्या हाल है भैया? वो उधर बुला रहे बस बात कर लेंगे उनसे। ये बताइए, क्या नाम है, आप बता दीजिए। हमारा कोई नाम नहीं, वो बुला ये बात बताइए, देखिए अयोध्या जैसी चर्चित सीट पर बीजेपी की हार हो गई है, तो कैसे देखते हैं इसको? कोई कैसे हाँ? किसी तरीके नहीं देख रहे हैं। कैसा लगा था जब ये पता चला कि अयोध्या सीट जमा दी गई? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रही अपनी कर नहीं पाए हैं। अच्छा, क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से ये सीट जमा दी? उनके लल्लू सिंह से आप पूछो क्या गलती की। नहीं, जैसे जनता जो बताएगी, जनता क्या बताएगी, लल्लू सिंह बताएंगे ना। तो लल्लू सिंह की गलती थी या कुछ यहाँ प्रशासन की गलती थी इसकी वजह से गवाया सीट? मालूम नहीं भैया, हमें नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? क्या हाल है चाचा? ठीक है, बढ़िया है सब, फर्स्ट क्लास है। देखिए, देश भर में माहौल चुनावी था, चुनाव खत्म हो गए, सरकार भी बन गई है, लेकिन एक ऐसी सीट जो अब भी चर्चाओं में है, अयोध्या की हार। ये बताइए कि क्या वजह रही जिसकी वजह से जनता ने नकार दिया? इसलिए कि लोग दुखी थे। उनका जो है, जिनका मकान गया, जिनकी दुकानें गई, उनको मुआवजा नहीं मिल पाया सही से, और कुछ लोगों को तो पूरा ही चला गया। अच्छा, तो आत्मा दुखी है। और अगर उनके पास रोटी रोजी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ नया कदम उठाएंगे, नए लोगों को चुनाव में मौका देंगे। और यही हुआ है उनके साथ, यही हुआ है तो कि जो है यहाँ पे जिनके घर मकान टूटे थे, जो बेघर हुए थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा ने है वो एक तरीके से शराब कह लें, दुखी है। बच्चे कहाँ जाएंगे? बस इसी वजह से उन लोगों ने झुंझलाहट में। मुआवजे के नाम पे खबर ये भी आ रही, सिर्फ 1 लाख रुपया पकड़ा दिया। सिर्फ 1 लाख दिया है उनको, 1 लाख दिया है। और 1 लाख में होता क्या है आजकल? तुड़वाने का पैसा दिया।
और उनको अल्टीमेटम दिया अगर आप नहीं तोड़ोगे तो तोड़ने का भी पैसा पड़ेगा। ये बताइए प्रशासन की यहाँ पर ये गलती थी या फिर प्रशासन ही ने जो है सारा कदम उठाया और यहाँ के जो सांसद जी थे अच्छा उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, और अगर योगदान ना होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कह रहे हैं आप, समझे, इसी वजह से आज वो उनको मुंह की खानी पड़ी है। मुंह की खानी पड़ी। हाँ, इसी सबक वक्त मिला। आज आत्मा उनकी भी दुखी होगी कि हमने क्या किया है और क्या उसके परिणाम आए सामने और रिजल्ट देख लिया उन्होंने। डेवलप तो चलिए आप कर ही रहे लेकिन लोगों को तो जो होना है वो तो होगा ही। विकास के नाम पे जो हो रहा है वो हो रहा है। जब तक जनता जो है संतुष्ट नहीं होगी, जनता को काम नहीं मिलेगा, उनके रोजगार नहीं मिलेगा, वो कहाँ जाएंगे। सही कह रहे हैं। असल चीज है पेट। सही पेट भरेगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, पेट खाली है तो सब कुछ नथिंग, सब बेकार है। सही कह रहे हैं। ठीक है, क्या हाल है चाचा, कैसे हैं आप? क्या नाम बता दीजिए? इसहाक अहमद। नॉर्मली सवाल है कोई। ये बताइए, अयोध्या देखिए जहाँ से चुनाव लड़ा बीजेपी ने, इसी राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में वोट तो ले लिया लेकिन अयोध्या की जनता ने ही जो है उन्हें वोट नहीं किया। कहीं ना कहीं मन में कुछ टीस थी, दुख था। क्या वजह रही हार की? हार की यही वजह है जो लोगों का मकान टूटा है, दुकानें चली गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसी वजह से वो चाह रहे थे कि कुछ बदलाव हो और बदलाव लोगों ने किया। और ये बताइए, जब रिजल्ट का पता चला आप लोगों को तो क्या आप लोग भी चौंक गए थे कि भाई ये क्या हो गया यहाँ पर, कि पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होगा? नहीं, तो ये तो उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पे पता था कि नहीं बनेगी। हैं? यहाँ पे तो पता था। पता था? हाँ, सफल ले जाए ये जो हालात थे वो पहले ही तय हो चुके थे तय हो चुके थे। कि क्या होने वाला है। गड़बड़ पहले से ही चल रहा था। हैं? गड़बड़ पहले ही, बस इसी वजह से तरसते थे सारे लोग, मौके की तलाश में थे। मौके की तलाश में थे, उनको मौका मिला, हाँ, उन्होंने सरकार बदल दी। सरकार बदल दी। सही कह रहे हैं। ठीक है, क्या हाल है चाचा, कैसे हैं आप? बढ़िया है। तो जनता त्रस्त थी, परेशान थी, बेघर हुए लोग, घर दुकान टूटा यहाँ पर लोगों का। क्या लग रहा है यही हार की वजह रही यहाँ पर, अयोध्या सीट गंवाना जो रहा? हाँ। अरे यार, हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, वो चीज अलग है लेकिन कहीं ना कहीं ये सब आप बिना फजूल कह रहे हैं, ये आप मत कहिए। लेकिन इस सीट देखिए, हार जीत तो हर जगह का अलग हुआ है, यहाँ का चौंकाने वाला रहा। यहाँ अब जो चौकान जो हो गया सो हो गया, अब एक गाड़ा मुर्दा मत खो दिए, जो होना रहा हो गया। कुछ वजह तो रही होगी। कोई वजह नहीं। हाँ। कौन वजह? जिसको जीतना था जीता, जिसको हारना था हारा, जीता, जिसको हारना था हारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ भैया, एक बात बताइए, ये जो जनता कह रही है क्या यही फैक्ट रहा, यही वजह रही? यही वजह तो है, लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, पहले यहाँ पे दुकान मकान सब दुकान सब तोड़ी गई है। यहाँ से तो बीजेपी निकली थी ना, शहर से तो बीजेपी निकल गई ना। शहर से निकली, शहर से बीजेपी का जब डिब्बा खुला है, सबसे ज्यादा शहर वालों पे ही लग रहा है। शहर वालों जो अब आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। हाँ। बीजेपी जो हारी है वो गांव देहात से हारी है, शहर से नहीं हारी है। आप पता कर लीजिए। अच्छा, शहर से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी गांव देहात से हारी है। लेकिन यहाँ की जो जनता जो त्रस्त थी, जो परेशान थी, क्या लगता परेशानी अपनी जगह है, परेशान तो थी लेकिन अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, लेकिन जो जनता हारी, वो जो बीजेपी हारी है, शहर से नहीं हारी है। है? इसके बारे में आप देख क्या लगा आप लोगों को जब पता चला अयोध्या सीट हार गई है? शुरुआत से ही लीड बना के रखे थे अवधेश प्रसाद, आखिरी समय तक वो चलता रहा, तो चौंक आप लोगों को चौंकाने वाला नहीं? चौंकाने वाला तो लगा, ये क्या हो गया भाई? हैं? क्योंकि अयोध्या से हारना नहीं चाहिए। फिलहाल शहर से नहीं हारी है। देखिए, बाकी सीटों की चर्चाएं नहीं हुई, नहीं। कौन कहाँ से आ रहा है, लेकिन अयोध्या की चर्चा इस वक्त हाँ, लेकिन शहर से नहीं हारी बीजेपी। शहर से नहीं आ रही। क्या नाम है? इसरार अहमद। इसरार अहमद। सर भैया, एक बात बताइए, क्या वजह रहा जो है हार का, अगर पूछूं मैं आपसे? सब गलत कमेंट कर रहे हैं लोग। हाँ, वही है। हम अयोध्या वासियों के ऊपर गलत कमेंट कर रहे हैं, उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। नहीं, वैसे एक्शन क्या यहाँ के जो बड़ी गाली दे रहे हैं अयोध्या वासियों को, ये सही बात है। आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं अयोध्या में इन्होंने, अभी हम लोग अगर पलट के जवाब दे देंगे सिर्फ तो कार्रवाई हो जाएगी। सही कह रहे हैं। वो गाली दे रहे हैं, उनका कोई कार्रवाई नहीं ना। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अयोध्या में इन्होंने मंदिर मंदिर बनाया, और ठीक है, लेकिन रोजगार के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कितने लोग परेशान है, किस तरीके से इन्होंने रखते हैं, तोड़ फोड़ की यहाँ पर, कितने कैसे उजाड़ा लोगों को, सही कह रहे हैं। समझ रहे हैं? मेन चीज़ इस वजह से है और कुछ नहीं ना। मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ थोड़ा सा रोजगार चला, लेकिन हर तरफ नहीं चला ना। सही जगह। जब वहाँ जो आ रही है मेन वो चीज़ है, लेकिन पूरे फैजाबाद में इन्होंने उजागर रख दिया एकदम।
समझ रहे, मेन चीज बस यही है और कुछ नहीं ना। उजाड़ना जो है लोग- बस मेन चीज यही उजाड़ना है, और उजाड़ने के बाद तोड़फोड़ जो किया है इन्होंने, सही मुआवजा भी नहीं मिला इन लोग को, समझ रहे हैं ना। बस मेन चीज यही चीज है आपका। क्या नाम भैया? आदिल आदिल भैया, क्या लग रहा है जो अयोध्या सीट गंवाई है बीजेपी ने, आपको चौंका देने वाला नहीं लगा थोड़ा सा कि जब आप लोगों को पता चला कि यार ये क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाला ये सब हुआ है यहाँ पे, और इसको ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सांसद बहुत अच्छे थे, मगर उन्हीं के अंदर जो कमी हो गई है उसको कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये थी अयोध्या की जनता, और ख़ास तौर से मुस्लिम भाई लोग थे जिनसे हमने अयोध्या की करारी हार पर जाना कि आखिरकार क्या वजह रही। मुस्लिम भाई लोगों को जब ये पता चला कि अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी ने गंवा दी है, तो फिर उनके मन में क्या हुआ और क्या सोचा उन्होंने उस वक्त, क्या खामियां रह गई, किन वजहों से हारी, एक एक पॉइंट पर यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने बताया कि उन्हें भी दुख हुआ, उन्हें भी ऐसा यकीन नहीं था कि यहाँ पर ये सीट जो है बीजेपी गंवाएगी, क्योंकि यहाँ पर काम किया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर लोकल लेवल पर कई चीज़ें ख़राब हुई जिसकी वजह से यहाँ पर ये सीट पर हार हुई। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, अयोध्या। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था, ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे, ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।